28 अरब डॉलर की सतह अबूर कर गई। स्टेट बैंक के मुताबिक मार्च 2025 में तरसलात ज़र पहली बार 4 अरब 10 करोड़ डॉलर की सतह को छू गई। मुल्क की तरसलात ज़र एक माह में 37.3% और एक साल में 29.8% बढ़ी हैं। पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा तरसलात सऊदी अरब से 98 करोड़ 73 लाख अमरीकी डॉलर मौसूल हुई। यूएई से तरसलात ज़र 84 करोड़ 21 लाख डॉलर मौसूल हुई हैं, जबकि अमरीका से 41 करोड़ 95 लाख डॉलर मौसूल हुए। वज़ीर-ए-आज़म का तरसलात ज़र के पहली बार एक माह में 4 अरब डॉलर्स की हद अबूर करने पर इज़हार मुसर्रत। मार्च में तरसलात ज़र का हजम 4.1 बिलियन डॉलर्स पहुँचने पर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि गुज़श्ता साल के मुकाबले में इस साल मार्च में तरसलात ज़र में 37.4% इजाफा हुआ। तरसलात ज़र का रिकॉर्ड सतह पर पहुँचना समंदर पार पाकिस्तानियों की हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद की अक्कासी है। इसके अलावा समंदर पार पाकिस्तानी दिन रात मेहनत और लगन से काम करके मुल्की मईशत को फ़ायदा पहुँचाते हैं। समंदर पार मुक़ीम पाकिस्तानी हमारा असासा हैं। मुझ समेत पूरी कौम को अपने मेहनत कश समंदर पार पाकिस्तानियों पर फ़ख्र है। हुकूमत बैरून मुल्क मुक़ीम पाकिस्तानियों को तमाम सहूलियात फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। गुज़श्ता माह से महंगाई बढ़ रही है। गवर्नर स्टेट बैंक ने इतराफ़ कर लिया। तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा कि महंगाई पिछले माह 0.7% थी। हुकूमत मुआशी इस्तेहकाम के लिए कोशिश है। तरसलात ज़र में इजाफा हो रहा है। 26 अरब डॉलर की बैरूनी अदायगियाँ हैं। And we have given the assessment that from current month onward, the inflation will start rising, and but it will be within ultimately will stabilize within the target range of 5 to 7%, which State Bank has set a number of years back. But Alhamdulillah, finally we have been able to reach close to achieving that stability level in the inflation. We have total debt payable, foreign exchange debt payable, foreign debt for the current fiscal year of $26 billion, around $26 billion. We have $16 billion debt which was supposed to be either rolled over or refinanced. अहम मुलाकात हुई है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन के आला सतह के वफ़द की वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से। इस मुलाकात में IFC वफ़द ने पाकिस्तान में जारी मैक्रो इकनॉमिक इस्लाहात को सराहा, जबकि वफ़द का सरमायाकारी निजकारी के इक़दामात की हिमायत में गहरी दिलचस्पी का इजहार। मकसद मार्केट का जायज़ा, कलीदी स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत का मकसद मुमकिना सरमायाकारी के शोबों की निशानदही है। IFC दुनिया भर में मुख्तलिफ शोबों में निजकारी के बारे में वसी तजर्बा रखती है। तजर्बे को पाकिस्तान के तरक्याती एजेंडे में मुआवनत के लिए बरूए कार लाया जा सकता है। इसके अलावा वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का IFC के वफ़द का खैर मकदम। वज़ीर ख़जाना ने मुख्तलिफ शोबों में इदारे की तकनीकी महारत और मुशावरती ताउन को भी सराहा। सदर सुप्रीम कोर्ट बार मियां रऊफ अता और IMF मिशन की मुलाकात। इलामे के मुताबिक मुलाकात का एजेंडा अदालती कारकर्दगी, मुआहदों के नफाज और इमला के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ जैसे अमूर पर बातचीत करना था। मिशन ने मुआहदों के नफाज और जायदाद के हकूक़ के मसाइल के बारे में अपने ख़दशात का इजहार किया। सदर सुप्रीम कोर्ट बार ने अदालती कारकर्दगी की अहमियत को तस्लीम किया। सदर सुप्रीम कोर्ट बार का कहना है, एक मुतहरिक और खुद मुख्तार अदालती निज़ाम के लिए अदालती कारकर्दगी बुनियादी शराइत में से एक है। सदर ने अदालती कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए अहम कोशिशों के हवाले से मिशन को आगाह किया। आगे बढ़ेंगे। इस्लामाबाद में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का पहला सालाना कन्वेंशन। दुनिया भर से बेहतरीन खिदमात सरअंजाम देने वाले ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की शिरकत। ओवरसीज़ पाकिस्तानी को स्टेट गेस्ट का दर्जा हासिल। आर्मी चीफ कॉन्फ्रेंस के शुरा के एजाज़ में आज इशाइया देंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीकी कांग्रेसमैन के वफ़द के हमरा करतारपुर राहदारी का दौरा किया गया। सिख बरादरी की सरकर्दा शख्सियात ने मोहसिन नकवी और अमरीकी वफ़द का पुरतपाक इस्तकबाल किया और फूल पेश किए। मोहसिन नकवी और अमरीकी कांग्रेसमैन ने सिख बरादरी को बैसाखी मेले की मुबारकबाद दी। वफ़द को गुरुद्वारा साहब करतारपुर के बारे में ब्रीफिंग दी गई। मोहसिन नकवी ने कहा कि सिख यात्रियों के लिए बेहतरीन सहूलियात मुहैया करना हमारी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सिख यात्रियों के लिए वीज़े के हसूल को आसान बनाया है। पाकिस्तान मोहब्बत करने वाले और पुरअमन लोग हैं।
बात कर लेते हैं ईरान में पेश आए अफसोसनाक वाक़े की। ईरान में पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सिर टीपू ने कत्ल होने वाले 8 पाकिस्तानियों की तफसीलात जारी कर दी। कहते हैं कि कत्ल होने वाले बहावलपुर के बहादुर हमवतनों की फहरिस्त जारी करते गमगीन हैं। इस अफसोसनाक वाक़े में इंसाफ के हुसूल के लिए ईरानी इंतज़ामिया से करीबी राबते में हैं। लाशों की वतन वापसी के आखिरी इंतज़ामात में मसरूफ़ हैं। ज़ाहिदान में पाकिस्तानी कौंसल जनरल लाशों के हमरा पाकिस्तान जाएंगे। इस हवाले से खुसूसी इंतज़ामात किए जा रहे हैं। जिन्ना नेवल बेस और माड़ा में पाक बहरिया के बेड़े में चौथे ऑफशोर पेट्रोल वेसल PNS यमामा की शमूलियत की तकरीब का इनेकाद किया गया। ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। जदीद तरीन टेक्नोलॉजी और हरबी सलाहियतों से लेस PNS यमामा डोमेन शिपयार्ड रोमानिया के इश्तराक से तैयार किया गया। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ का कहना था कि खित्ते में उभरते हुए बहरी चैलेंजेस से निमटने के लिए मजबूत बहरिया नागुज़ीर है, जबकि PNS यमामा की शमूलियत समुद्री सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ और आलमी बानों में अमन के क़याम के लिए पाक बहरिया के आज़म की मजहर है। पाक बहरिया इलाकाई अमन और सलामती बशमूल बंदरगाहों और सी पैक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरआज़म है। पाकिस्तान मोरक्को तीसरी दो तरफा फौजी मशकों का आगाज़ हो गया। इंसदाद दहशतगर्दी मशकों की इफ्तिताही तकरीब स्पेशल ऑपरेशन स्कूल चिराट में मुनक़्क़िद हुई। पाक फ़ौज के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप और मराकश आर्मी स्पेशल फोर्सेस मशकों में शरीक। ISPR के मुताबिक मशकों का मकसद मुश्तरका तरबियत के ज़रिए पेशा वराना महारतों को निखारना है। मशकों का मकसद दोनों दोस्त ममालिक के माबैन फ़ौजी ताल्लुक़ात को फ़रोग़ देना है। मशक में हिस्सा लेने वाले फ़ौजी दस्ते बाहमी तजर्बे से इस्तिफ़ादा करने के ख़्वाहां हैं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के कन्वेंशन से खिताब में कहा है कि पाकिस्तान के लिए रीढ़ की हड्डी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। एक्सपोर्ट से ज़्यादा पैसा ओवरसीज़ पाकिस्तानी भेजते हैं। इस पर बहस हो सकती है कि ओवरसीज़ के लिए कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तें रखी जाएँ। हवाला हुंडी के ज़रिए जो पैसे लाते हैं वो बंद होना चाहिए। पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी जो कि हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, ये जो आज की कन्वेंशन है, इसका मकसद तो यही है कि आपकी बातें सुनी जाएं। मैं तो ये सोचता हूँ कि जितनी हमारी एक्सपोर्ट है उससे ज़्यादा तो पैसे आप भेजते हैं। वो पहले भी बात हो चुकी है कि उनके लिए रिजर्व सीटें की जाएं, इस पर भी डिस्कशन हो सकती है। कोई आखिरी हर्फ नहीं है कि पाकिस्तानी कम्यूनिटी को हम किस तरह इन्वॉल्व करें। ज़्यादा आप मुल्क में पैसा लेके आते हैं और आप पाकिस्तान का भी ख्याल रख रहे हैं, इसलिए कि जो पैसा पाकिस्तान में आता है वो पाकिस्तान की इकॉनमी को स्ट्रेंथन करता है। मैं तो ये कहूँगा ये हुंडी जो है, इससे जो भी पैसे लेके आते हैं वो बंद कर दें। आपका तो वाइट पैसा है, आपको उसके ऊपर एडिशनल टैक्स देने की ज़रूरत नहीं। तो वो पैसा जो है वो आपका फॉर ऑल टाइम्स टू कम एक सिस्टम में आ जाएगा। हमें सब ऑनलाइन करना पड़ेगा, आपको एम्बेसी के चक्कर ना लगाने पड़े, क्योंकि जिन एम्बेसीज के आगे रश लग जाता है वहाँ मुश्किलात भी होती हैं। और अब कुछ दीगर खबरें। अदाकार के बेटे साहिर हसन के खिलाफ मुनशियात बरामदगी का मुकदमा। SIU के तफ्तीशी ऑफिसर ने अबूरी चालान पेश कर दिया। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जुल्फ़िकार अली आराई ने केस का चालान मुतल्लिका अदालत को इरसाल कर दिया। पुलिस का मुकदमे में अदाकार के मैनेजर मुलजिम मीर मुकर्रम को अपनी सफाई पेश करने का मौका देने का इंकशाफ। अबूरी चालान में बताया गया कि मुलजिम ने मुनशियात की फ़रोख्त शुदा रकम वालिद के मैनेजर के अकाउंट में मंगवाने का एतराफ़ किया। मुलजिम के वालिद के मैनेजर मीर मुकर्रम को अपनी सफाई पेश करने का मौका दिया। मीर मुकर्रम को बैंक स्टेटमेंट और बेगुनाही के शवाहिद पेश करने की हिदायत की गई। मीर मुकर्रम ने ताहाल अपने बेगुनाही के शवाहिद और बैंक स्टेटमेंट जमा नहीं करवाए। अबूरी चालान में बताया गया कि पुलिस ने मुलजिम साहिर के मोबाइल फ़ोन से मिलने वाले बैंक अकाउंट्स होल्डर समेत 15 अफराद को भी अदम शवाहिद और नामुकम्मल कवाइफ की बिना पर कॉलम में रखा गया है, जबकि इन मुलजिमान के खिलाफ ताहाल ठोस शवाहिद नहीं मिल सके। मुलजिम साहिर के मोबाइल फ़ोन की फॉरेंसिक रिपोर्ट ताहाल मौसूल नहीं हो सकी। मुलजिम साहिर वीट, बाजिल और याहिया से खरीदता था। बाजिल और याहिया वीट बजरिया कुरियर कंपनी मुलजिम साहिर को भिजवाते थे।
मॉडल और अदाकारा नादिया हुसैन की एफआई में तलबी के मामले की अंदरूनी कहानी दुनिया न्यूज़ पर ज़राए के मुताबिक शोहर के अकाउंट से नादिया हुसैन के अकाउंट में रकम मुंतकिल पर सवालात किए गए। 2 करोड़ 64 लाख रुपए की रकम कहां इस्तेमाल की गई। एफआईए का मॉडल और अदाकारा नादिया हुसैन से सवाल। ज़राए एफआईए के मुताबिक नादिया हुसैन का बयान रिकॉर्ड कर लिया गया है। रकम 2 सैलॉन्स में इस्तेमाल की गई। एक सैलॉन निजी मॉल जबकि दूसरा तारिक रोड पर है। ज़राए एफआईए के मुताबिक दोनों सैलॉन्स पर भी जाँच की जा रही है। वफाकी दारुल हुकूमत में गाड़ियों की ट्रांसफ़र फ़ीस में बड़ा इजाफा कर दिया गया। पहली बार इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर भी ट्रांसफ़र फ़ीस आयद। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इस्लामाबाद में गाड़ियों की ट्रांसफर फीस में होशरुबा इजाफा। नई फीसों का इतलाक 14 अप्रैल 2025 से होगा। 1000 सीसी तक की गाड़ियों की ट्रांसफर फीस 1200 रुपए से बढ़ाकर 2750 रुपए कर दी गई, जबकि 1000 से 1800 सीसी तक की गाड़ियों की फीस 2000 रुपए से बढ़ाकर 5500 रुपए कर दी गई। 1800 सीसी से जायद गाड़ियों की फीस 3000 रुपए से बढ़ाकर 11000 रुपए मुकर्रर कर दी गई है। पहली बार इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर भी ट्रांसफर फीस आयद कर दी गई है, जो कि 50 किलोवाट तक के लिए 2500 रुपए, 50 से 100 किलोवाट तक के लिए 5500 रुपए और 100 किलोवाट से जायद की गाड़ियों की ट्रांसफर फीस 10,000 रुपए होगी। 200 सीसी तक की मोटर बाइक की ट्रांसफर फीस 150 रुपए से बढ़ाकर 550 रुपए, 200 से 400 सीसी मोटर बाइक की फीस 1000 रुपए और 400 सीसी से जायद मोटर बाइक की फीस 1500 रुपए कर दी गई। तमाम फीसें वजारत खजाना के मुकर्ररा अकाउंट में जमा कराई जाएंगी। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी से IFC वफ़द की मुलाकात हुई। अवैस लगारी से मिस लिंडा किस्टर इब्राहिम में इंटरनेशनल फ्रेंड्स कॉर्पोरेशन के वफ़द ने मुलाकात की। मुलाकात में तवानाई के शोबे में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल्स पर बातचीत हुई। अवैस लगारी ने तवानाई के शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी के मुतारिफ कराने में IFC के किरदार को भी सराहा, जबकि तलब और कीमतों का तयन हमारे बड़े मसाइल हैं। अवैस लगारी की जानिब से ऐसे कहा गया। सियालकोट में इजी पैसा डिजिटल बैंक के ज़ेर एहतमाम कैंप का आगाज़ कर दिया गया। स्टेट बैंक ऑफ सियालकोट की चीफ मैनेजर ने जारी कैंप का दौरा किया और सार्फिन को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी की हिदायत जारी की। सियालकोट में अल्लामा इकबाल चौक के करीब पाकिस्तान फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2025 कैंप का आगाज़ हो गया। कैंप का आगाज़ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की हिदायत पर इजी पैसा डिजिटल बैंक के ज़ेर एहतमाम किया गया, जहाँ शहरियों को बैंकिंग के बारे में आगाही दी जाएगी। सार्फिन को बताया गया है कि वो अपने पैसों की सही इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। इजी पैसा अकाउंट से सार्फिन को क्या फ़ायदा हासिल हो सकता है। स्टेट बैंक ऑफ सियालकोट की चीफ मैनेजर फौजिया असलम समेत दीगर अमले ने कैंप का दौरा किया। इजी पैसा बैंक मैनेजर इमरान अख्तर ने वफ़द को कैंप के हवाले से ब्रीफिंग दी। उनका कहना था कि सार्फिन को बेहतरीन बैंकिंग सर्विसेज फराहम करने के लिए कोशिश हैं। अमरीकी वज़ीर दिफा पैट हेग्सेथ ने इस अमर का अदा किया है कि अमरीका ईरानी जौहरी प्रोग्राम के लिए सिफारती हल के लिए पुरुम्मीद है। सिफारती कोशिशों से ईरान को जौहरी बम बनने से रोका जा सकेगा। अमरीकी वज़ीर दिफा कहते हैं कि अगर ऐसा ना हो सका तो अमरीकी फ़ौज ये यकीनी बनाने के लिए तैयार खड़ी है कि ईरान कभी भी जौहरी बम ना बना सके और जिस हद तक जाना पड़े या जितना भी बड़ा इक़दाम करना पड़े करे। अरब टेलीविज़न के मुताबिक उन्होंने कहा है कि अमरीकी सदर ट्रंप ये उम्मीद रखते हैं कि हमें ईरानी जौहरी प्रोग्राम रोकने के लिए फ़ौजी ऑप्शन इख्तियार नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अगर हमें ऐसा करना पड़ा तो जौहरी बम ईरान के हाथ नहीं लगने देंगे।